मुहारा पे दरवाजे पाई के गाड़ी खड़ी कई के रोब में मतलब कैसे गाना गाओ तो कैसे रील बनाओ तो हर हाथ पैर तोड़ दे। घर में घुस गए सर, फिर हेलमेट से मारने लगे और गालियाँ, फिर हेलमेट खींच, हाँ। फिर उसके बाद हाथ से फिर खींच के मतलब वो कहन अपने मन के खूब मतलब मार पीट गए। फिर उसके बाद तब हमारे जब शोर हमारे लड़के चिल्लाए लगे तब ओकरी बाद हमारी नंद दौड़ी। फिर ये तब गाड़ी पे धमकी देते गाड़ी बैठ के निकल रहल तोहरा पे हमरा गुमान जी, गाँव के प्रधान जी ना, गाँव के प्रधान जी बड़ा बेईमान जी, गाँव के प्रधान जी बड़ा बेईमान जी। टूटही सड़किया तू नाय बनावाया, टूटही सड़किया तू नाय बनावाया। लेकिन एक महिला के साथ मारपीट होती है, वो थाने पे जाती है और उसे वहां से टरकाया जाता है, कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया जाता। पुलिस वाले वहां पे प्रधान जी का पक्ष ले रहे थे और आपको ही दोषी ठहरा रहे थे। आपने बताया नहीं उनको कि मैं गाना गाती हूँ, लोक गायिका हूँ, तो मैं ये सबके लिए गाया है मैंने और इन्होंने मारा है, तो आप मुझे जिम्मेदार ठहरा कि इनको उकसा रहे हैं और जाके मारपीट करें। अभी हम सुल्तानपुर जिले में हैं और हमारे साथ लोकगीत गाने वाली एक महिला हैं, सिंगर हैं, अनीता यादव। इनका आरोप है कि इन्होंने एक जनहित के मुद्दे पर गाना बनाया, गाना बनाते ही गाना वायरल हो गया और उसके बाद इनके ही गांव के प्रधान के घर के लोगों ने इनके साथ मारपीट की है। अब एक महिला के साथ मारपीट करना कितना बड़ा अपराध है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ऐसे समय में जब घर पर कोई पुरुष सदस्य मौजूद ना हो। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एक पत्रकार हो या लेखक हो या कवि हो या लोकगीतों का गायक हो, अगर वो समाज की चेतना को जागृत करने का प्रयास नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, उसका अंजाम क्या होना चाहिए। अगर एक लेखक सरकार के सामने, सिस्टम के सामने प्रश्न उठाता है चीज़ों को दुरुस्त करने की, भ्रष्टाचार की बातों को उठाता है कि यहाँ पे इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्या उसे घर में घुसकर मार दिया जाएगा? ये सवाल बहुत बड़ा है, सोचिएगा ज़रूर। इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कोई भी पीड़ित अगर थाने पे पहुंचे और शिकायत दर्ज कराता है तो तत्काल जो है उसका मुकदमा दर्ज किया जाए, छानबीन की जाए और उसके बाद जो अपराध साबित होता है तो उसे सजा दिया जाए। लेकिन एक महिला के साथ मारपीट होती है, वो थाने पे जाती है और उसे वहां से टरकाया जाता है, कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया जाता। फिर वो महिला थक हार कर ज़िले के पुलिस कप्तान के पास पहुंचती है और फिर वहां से आदेश लेकर के थाने पे आती है और तब जाकर के किसी तरह से मुकदमा दर्ज होता है। वो भी धाराएं ऐसी लगाई जाती है कि किसी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब अनीता से ही बात करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है पूरा मामला। अनीता, क्या मामला था? सर यही मामला था कि हमें यूट्यूब पर रील बनाए थे, एक सामाजिक गीत प्रधान गीत के ऊपर गाए थे। तो वो तो सबके लिए गाया था आपने? हाँ, सबके लिए। मतलब किसी का नाम लेके नहीं गाया था? नहीं, गांव के प्रधान का नाम लिया था क्या? नहीं सर, नहीं वो सबके लिए गाया था? सर हमारा गाना जांच लीजिए, हम किसी का नाम लेकर नहीं गाए हैं, न किसी क्षेत्र का, न किसी गांव का नाम लेकर, एक प्रधानी गीत सामाजिक गीत बनाए हुए गाना गाए थे। वो भी राइटर से मंगा कर, वो हमारे राइटर हैं महेश यादव, उन्हीं से लिखा कर हम गाना एक गाए थे अपने यूट्यूब चैनल पर। और उसके बाद इंस्टाग्राम पर उसी गाने पर अपना रील बनाए थे खुद के। बस उसी रील पर ये हमारे गाँव के कनकपुर की बात है, इस सर हमारे गाँव के प्रधान के घर के लड़के जो हैं आए एक मुहारफ हमरे गाली देहन कि मतलब दरवाजे पे गाली दिया? हाँ, एकदम मुहारफ दरवाजे पाई के गाड़ी खड़ी कई के रोब में मतलब कैसे गाना गाओ तो कैसे रील बनाओ तो हर हाथ पैर तोड़ दे तो का बांस मतलब गांव के देहाती भाषा में ये इतना अश्लील गाली दें, गंदी आपको गालियां गंदी गालियां दें और बर्दाश्त करे क्षमता ना रही सर। इनके गाली सुन के आंस भरी याद रही। फिर उसके बाद हम बोले कि ठीक है आइए बात डालिए, आप आइए। तो हम बोले ऐसे बोले सर। तो फिर उसके बाद गांव का आसपास का कोई रोका नहीं उनको? नहीं, उस समय कोई नहीं था सर ना। हम यही 11 बजे दोपहरिए की बात है। फिर उसके बाद ये गाड़ी पर से उठ के तुरंत घरे में हाली गए। आपके घर में घुस गए? हमारे घर में घुस गए सर, ऐसे दरवाजा खोल के घर में घुस गए, गला पकड़े। कोई आदमी नहीं था? नहीं, सिर्फ नहीं सर। महिला में औरत में आप ही थे? सिर्फ हम अपने घर के अकेले हैं। हमारे सास ससुर हैं, सिर्फ हमारे 3 बच्चे हैं और हमारी सास भी सो रही थी और हमारे ससुर बाहर थे। वो घर में घुस गया, फिर क्या किया? घर में घुस गए सर, फिर हेलमेट से मारने लगे और गालियाँ। फिर
हेलमेट हेलमेट खींच हाँ। फिर उसके बाद हाथ से फिर खींच खींच के मतलब वो कहन अपने मन के खूब मतलब मार पीट गए। फिर उसके बाद तब हमारे जब शोर हमारे लड़के चिल्लाए लगे तब ओकरी बा हमारे नंद दौड़ी। फिर ये तब गाड़ी पे धमकी देत गाड़ी पे बैठ के निकल ले हैं। अब गांव की राजनीति करने वाले एक व्यक्ति जो प्रधान होंगे इस गांव के, हम तो नहीं जानते उनको, लेकिन इतनी तमीज़ तो होनी चाहिए कि एक लोक गायिका जब कोई गाना गाएगी, कुछ गीत बनाएगी, तो वो सबके लिए होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। अगर आपका नाम लेकर के कहा होता तब आपको कोई समस्या हो सकती थी, लेकिन आप आकर के पहले बात करना चाहिए था, है ना? बात करना चाहिए था। अगर उनको लगता कि आपने गलत किया है, उनको परेशान करने के लिए गाना गाया है, तो बहुत कहते तो शिकायत कर लेते, लेकिन मारने का अधिकार तो नहीं था उनको। जी सर, अगर उनके खराब लागत है न घरे महतारी रही उनके बहन रही सब आके पूछे होते न कि हमें हमरे प्रति गाना या न गावा। आपके पति को फोन करके शिकायत किया होता इन्होंने जी कि आपकी पत्नी ऐसा ऐसा कर रही है, तो आपको रोकते वो? रोकिए भाई, एक बार सलाह लेना बिल्कुल तो बिल्कुल जरूरी सही है। बात है। हम गा रहे हैं तो हमें भी, आप तो गांव के मुखिया हैं, हमें भी सलाह लेना जरूरी है। बिल्कुल। आप सलाह लीजिए हमसे। ये एक थोड़ी है कि हमारा अधिकार आप छीन लेंगे मार के पीट के दबंगई करके। तो आपने उस गीत के माध्यम से लोगों को बताने का कोशिश किया कि गांव में क्या क्या होता है, और आपके ही गांव के प्रधान बुरा मान गए, मारपीट बस किया, है ना? जी सर। यही बात है। जी फिर उसके बाद आप थाने पे गई? थाने पे गए सर, थाने पे बैठे थे, एफआईआर लिखा नहीं जा रहा था, एप्लीकेशन देकर आए। क्या कह रहे थे वहां पे लोग? एप्लीकेशन देने के बाद दोबारा मारपीट किए। फिर थाने पे अच्छा, हम गए फिर तो दोबारा आ गए थे मारपीट करने? दोबारा आ गए थे, हमारे ससुर जी को मारपीट किए। उन्होंने ससुर को मारा पीटा। फिर उसके बाद थाना फिर दोबारा गए तो बोले कि ये औरतें नाटक करती हैं, ये जिद्दी होती हैं, ये महिला जिद्दी है। वहाँ जब लिखने की कोशिश की जा रही थी तो सर बोले कि ये औरतें जिद्दी हैं। आपको मतलब जिद बता रहे थे गांव आपकी में बात को? समझ बूझ के रहना चाहिए, औरतें जिद्दी हैं। हम कहे सर यही गवाह दे रहे हैं कि गांव के प्रधान जो है घर में घुस के जाके मारे। गांव के प्रधान के यानी घर के पुलिस वाले लड़के। वहां पे प्रधान जी का पक्ष ले रहे थे हाँ, प्रधान और का आपको ही दोषी ठहरा रहे थे। जी आपने बताया नहीं उनको कि मैं गाना गाती हूँ, लोक गायिका हूँ, सब तो कुछ मैं बताया ये सर। सबके लिए गाया है मैंने, और इन्होंने मारा है, तो आप मुझे ही जिम्मेदार ठहरा कि इनको उकसा रहे हैं और जाके मारपीट करें। जी सर, हम बोले कि यही सर आप बोल रहे हैं कि घर में घुसकर जाकर महिला को उत्पीड़ित किया जाए, यही आप गवाही दे रहे हैं। तब बोले कि नहीं नहीं कार्रवाई होगी आपकी। तब भी हमारी कार्रवाई नहीं। 4 दिन बैठे थे सर। उसके बाद तब हम एसपी सर के पास गए सुल्तानपुर अपने ज़िले में। फिर उसके बाद एसपी सर का दबाव से तब यहाँ हमारा एफआईआर लिखा गया। एफआईआर लिखा गया? जी सर। तो जो धाराएं लगी हैं उसमें 452, 300 कितना 23 या कुछ ऐसे ही है, और 504, 506, उससे संतुष्ट हैं आप? जी पता सर, है उसका नेचर क्या है? संतुष्ट है। जिस तरह हमारे घर में घुस के हमें पीड़ित किए हैं सर, हम यही चाह रहे हैं आप सबके द्वारा हमारा न्याय मिल जाए बस। इसको भी सजा कुछ न कुछ तो दंड इसको दिया जाए। आप चाहते हैं इन्हें सजा मिले ताकि जो इन्होंने आपके साथ किया, हाँ हाँ, दोबारा ये किसी के साथ ना करें। किसी के साथ न करें। तो फिर पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद कोई गिरफ्तारी, कोई कार्रवाई कर रही है कि नहीं? नहीं नहीं, पुलिस तो इनके, हमारा थाना इनके सपोर्ट में है। हमारा थाना कुछ नहीं कर रहा है। जो कर रहे हैं सर, हम जिले से एसपी सर के पास गए थे, वहीं से हमारी कार्रवाई हुई है अभी तक। और आप देखें आगे क्या होता है सर। हमने कुछ सुना कि कुछ धाराओं से संतुष्ट नहीं, कुछ और चीज़ें आप चाहते थी, क्योंकि आपके साथ मार पिटाई हुआ, आपके आप हाँ कहाँ कहाँ हाथ लगाया था? सर ऐसे गला पकड़ के दाबे थे और हाथ खींच खींच कर। जी सर। आप छुड़ा रहे थे, आपके हाथ को खींच दे हाँ, रहे थे? खींच खींच के। और सर जिस तरह से हमें उत्पीड़ित किए हैं, हम धाराएं आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप लिखेंगे, मतलब प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम कुछ धाराएं प्रशासन बढ़ाई से रिक्वेस्ट करेंगे, हम डायरेक्ट हम वहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे अपने जिला से एसपी सर से। तो आप तो गाना, ये कब से गाना शुरू किया था आपने, कितने महीने हो गए? सर हमें गाना सर हो गया हो 4 और महीने, 3-4 महीना हुआ, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। जी सोशल सर। मीडिया पे आप कामयाबी चाहते थे लोकगीतों के माध्यम से, जैसे वंदना दुबे उबे हाँ गाती हैं जी वैसे जी गाना गाना जी चाहते जी, थे। उसी तरह। उन्होंने भी प्रधान के ऊपर गाया था, और फिर तमाम धमकी उमकी मिला था, लेकिन आपके साथ तो और बुरा हो गया, मारपीट हो गई। हाँ, हमारे साथ तो बहुत बुरा किया। और थोड़ा सा वो गाने के बोल क्या थे, वो ऐसे ही बता दीजिए। सर उसमें गाने की बोल थी कि रहल तोहरा पे हमरो गुमान जी, गांव के प्रधान जी ना जानत नाय रहे हो बेईमान जी, गांव के प्रधान जी ना। बस। यही जो लोग चुनाव के समय खूब अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि हमको वोट दीजिए, जिताइए, हम गांव का विकास करेंगे, और हमें भी उनके ऊपर गुमान था कि आप ऐसा ही करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन फिर बदल जाता है इंसान और फिर सारी वो चीज़ें करने लगता है। वही यही है ना? हमारे गांव के, हम सब इनको वोट देकर जिताए हैं यही करने के लिए। अब की बार तो इनको बदलना हमें। कितना अनीता, कितना लगता है कि न्याय मिल जाएगा? अब सर आप सबके माध्यम से हमें न्याय मिलना चाहिए। महिला आयोग में भी आपने शिकायत किया है कि नहीं? जी जी, महिला हम वहाँ थाना महिला दिवस वहाँ
महिला महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी बात सुनने के लिए सरकार ने एक आयोग बनाया, महिला आयोग। हाँ, अगर जैसे कहीं पे सुनवाई नहीं होती, थाना, पुलिस, एसपी के यहाँ, तो आप वहाँ भी शिकायत कर सकती हैं हम अपनी। वहाँ भी शिकायत किए हैं। अच्छा, महिला आयोग में भी गई हैं, जी, तो वहाँ से कोई फीडबैक मिला? जी मिला है कि जाइए थाने पे कार्रवाई होगी, अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो बताइए। नंबर दिए हैं कि इसी पर फ़ोन करके हमें बताइए। चलिए भैया, हमने अनीता से बात किया और ये सुल्तानपुर ज़िले की रहने वाली हैं, कनकपुर गांव है ना, जी, कनकपुर गांव की रहने वाली हैं, लोक गायिका हैं और अपने गीतों के माध्यम से जनहित के मुद्दों को उठाने का इन्होंने जैसे ही प्रयास किया, बाहर की तो बात छोड़िए, पहले घर में ही बवाल हो गया। घर में बवाल इन द सेंस, गांव के ही प्रधान जी को बुरा लग गया और इतना बुरा लग गया कि उन्होंने इतना भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया कि एक महिला को, अकेली महिला को, घर में कोई पुरुष नहीं है, घर में घुसकर अगर कोई उनका लड़का या उनके परिवार का कोई व्यक्ति इस तरह से मार पिटाई करता है तो वो किस हद तक जायज़ है। इसके साथ जो जाति हुई है, मार पिटाई हुई है, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है और अपनी आवाज़ बुलंद की है और ज़रूरत है इंसाफ पसंद लोगों को इनका साथ देने की। तो मेरी गुजारिश है कि इनकी मदद की जाए और ताकि जो जिन्होंने भी ये गंदा काम किया है, मार पिटाई की है, एक महिला के साथ एक पुरुष ने मारपीट की है, हेलमेट से मारा है, तो उसको उसको संज्ञान लेते हुए प्रशासन उस पर एक्शन ले। धन्यवाद।